नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से स्वागत है। मैं स्मित पटेल आप सभी लोगों को शिक्षा पॉइंट के इस प्लेटफॉर्म पर इस समय सोशियोलॉजी पढ़ा रहा हूँ। जैसा कि हम लोगों ने अपने पहले के वीडियोज़ में ये समझ लिया था कि सोशियोलॉजी क्या होता है, और फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा था कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में समझा था जो सोशियोलॉजी समझने के लिए इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हम लोगों ने सोसाइटी के कॉन्सेप्ट को स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने ये देखा था कि जो सोसाइटी होती है वो दो टाइप्स की होती है। नंबर वन सिंपल सोसाइटी, जिसे हम लोग कल के वीडियो में कवर कर चुके हैं। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं अपने सोसाइटी के दूसरे टाइप को, जिसको हम लोग कॉम्प्लेक्स सोसाइटी के नाम से जानते हैं। जैसा कि हम लोगों ने उस दिन बताया था कि कॉम्प्लेक्स सोसाइटी का मतलब ये होता है कि जहाँ पर लोगों का जो इंटरेक्शन होता है एक दूसरे से वो फेस टू फेस नहीं रहता है, और जो लोग एक दूसरे से अटैच होते हैं किसी ना किसी काम के लिए अटैच होते हैं। अगर मतलब कोई काम पड़ता है एक दूसरे को तभी वो आपस में एक दूसरे से बात करते हैं, अन्यथा वो एक दूसरे से दूरी बनाकर रखना ही पसंद करते हैं। तो कॉम्प्लेक्स सोसाइटी के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। अगर किसी भी एग्जामिनेशन में आंसर आता है लिखने को कि व्हाट इज कॉम्प्लेक्स सोसाइटी, देन व्हाट यू हैव टू राइट द पॉइंट्स। आई एम गोइंग टू टेल अबाउट ऑल दैट पॉइंट्स। द नंबर वन इज दैट complex society is a larger territory and the population membership। यहाँ पर क्या होता है, जो इसका एरिया होता है वो बहुत ही बड़ा होता है, और यहाँ पर पॉपुलेशन होती है वो भी एक ह्यूज अमाउंट में होती है। नंबर टू इज ग्रेटर ऑक्यूपेशनल डिफरेंशिएशन एंड स्पेशलाइजेशन ऑफ वर्क एंड सोशल ग्रुप्स। मतलब कॉम्प्लेक्स सोसाइटी में क्या होता है कि यहाँ पर एक तो कई सारे ऑक्यूपेशंस होते हैं, ठीक है, और उन ऑक्यूपेशंस में भी हर चीज का एक स्पेशलाइजेशन होता है, हर काम का एक स्पेशलिस्ट होता है, ठीक है। एक तो ये प्रॉपर्टी हो गई, ठीक। जो तीसरी प्रॉपर्टी है इसकी, एडवांस टेक्नोलॉजी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कंज्यूमर आइटम्स, बिल्डिंग ऑफ होम्स, वर्क एक्सेट्रा। मतलब जो यहाँ पर टेक्नोलॉजी का प्रयोग होता है वो बहुत ही एडवांस है, जिससे जो काम होते हैं बहुत ही आसानी से और जल्दी हो जाते हैं। जैसे कि अगर हम लोग घर बनाते हैं तो उसमें भी अब कई सारी टेक्नोलॉजी का यूज करके वो कई सारी मशीनें हैं जिससे आसानी से घर आसानी से जल्दी बन जाता है, ठीक है। कई सारे गुड्स प्रोड्यूस होते हैं विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स हो गए। फिर उसके बाद जो फोर्थ पॉइंट है, ग्रेटर कोऑर्डिनेशन इन द मैनेजमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स सोसाइटी, quick rate of change in the terms of consumer goods, forms of education and so on। जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे हर चीज में एक बदलाव दिखता है और एक बढ़ोतरी देखने को मिलती है। जैसे शिक्षा का स्तर पहले थोड़ा मतलब नहीं सही हुआ करता था, जैसे जैसे हम लोगों का समय आगे बढ़ा धीमे धीमे शिक्षा ने भी एक अपना अच्छा सा स्तर प्राप्त कर लिया है, ठीक है। जो सबसे लास्ट पॉइंट है हमारे कॉम्प्लेक्स सोसाइटी के बारे में वो ये है कि यहाँ पर फास्टर मोड्स ऑफ मास कम्युनिकेशन सच एज रोड, रेडियो, टीवी, कंप्यूटर्स, इंटरनेट एक्सेट्रा। यहाँ पर जो मास कम्युनिकेशन के मोड्स हैं बहुत ही फास्टर हैं, जैसे कि रेडियो, टीवी, कंप्यूटर्स, इंटरनेट। इनकी मदद से क्या होता है कि बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी हम लोग अपनी बात एक लोगों से दूसरे लोगों तक पहुंचा सकते हैं, और हम कोई एक आदमी एक ही साथ कई लोगों को अपनी बात बता सकता है, ठीक है दोस्तों। तो हुए, अब हम लोग बात करेंगे टॉपिक अर्बनाइजेशन की। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि अर्बनाइजेशन होता क्या है। अर्बनाइजेशन मतलब होता है अगर किसी भी शहर में कोई ग्रेजुअल इंक्रीज होता है लोगों का, तो वो कहने का मतलब होता है वहां पर अर्बनाइजेशन हो रहा है। जैसे कोई शहर है तो वहां पर सडन नहीं, ग्रेजुअल मतलब अचानक से नहीं, धीमे धीमे लोग आते गए, फिर जनसंख्या बढ़ती गई, और वहां पर जो कुछ दिनों बाद जो पॉपुलेशन हो गई वो बहुत ही ज्यादा बढ़ गई। तो इसका मतलब वहां पर क्या हुआ, अर्बनाइजेशन हुआ। तो अर्बनाइजेशन के कुछ टाइप्स होते हैं, जिसमें से हमारा पहला टाइप है ओवर अर्बनाइजेशन, दूसरा टाइप है अंडर अर्बनाइजेशन, एंड द थर्ड टाइप इज डी अर्बनाइजेशन। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ओवर अर्बनाइजेशन की। तो जैसे कि टर्म से ही क्लियर हो रहा है, अर्बनाइजेशन विच इज ओवर,
मतलब एक जो रेट होता है इंडस्ट्रियल और इकोनॉमिक ग्रोथ से, जब उससे ज़्यादा अर्बनाइजेशन होने लगता है, जब उससे ज़्यादा शहरीकरण होने लगता है, तो वो ओवर अर्बनाइजेशन कहलाता है। ठीक है, अगर वो जो निर्धारित रेट है, अगर उससे कम अर्बनाइजेशन होता है या उससे कम प्रोडक्टिविटी होती है, तो वो हमारा जो टर्म होगा वो किसके अंडर आएगा, अंडर अर्बनाइजेशन के अंदर आएगा। अब बात आती है हमारे लास्ट वन, जो कि है डी अर्बनाइजेशन। तो दोस्तों डी अर्बनाइजेशन का खेल कुछ ऐसा है, मतलब ऐसा होता है कि पहले तो लोग बड़े मजे से शहर की तरफ चले जाते हैं, लेकिन जब वो लोग वहाँ की समस्याओं का निवारण नहीं कर पाते हैं, तो जब वो लोग शहर से कुछ समय बाद वापस आते हैं गांव में, और मतलब गांव में ही काम करने को सोचते हैं, तो इसी को कहते हैं डी अर्बनाइजेशन। मतलब द पर्सन कमिंग फ्रॉम अ अर्बन एरिया टू रूरल एरिया फॉर द परमानेंट सेटल ऑफ वर्क, मतलब हमेशा कार्य करने के लिए जब वो लोग गांव की तरफ मुड़ जाते हैं, तो इसी को डी अर्बनाइजेशन की प्रक्रिया भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ेंगे तो हम लोगों के सामने दो वर्ड आएंगे, रूरल एंड अर्बन। तो उसी से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट है सोशियोलॉजी में, रूरल अर्बन डाइकोटोमी। ठीक है, मतलब ग्रामीण और शहरी डाइकोटोमी। ठीक है, तो मतलब जैसा कि हम लोगों को पता है कि रूरल मतलब होता है ग्रामीण इलाके, ठीक है, अर्बन मतलब शहरी इलाके। ठीक है, तो हम लोगों की सोशोलॉजी में कुछ पॉइंट्स बताए गए हैं रूरल अर्बन डाइकोटॉमी से रिलेटेड, तो उनका सबका डिस्कशन हम लोग इस टॉपिक के अंदर करेंगे। जैसा कि सबको लगता है कि जो लोग गांव में रहते हैं वो बहुत ही मतलब एक दूसरे के साथ मिल करके रहते हैं। ठीक है, सब एक दूसरे का दुख बांटते हैं, हमेशा एक दूसरे के साथ रहते हैं। ठीक है, बट ऐसा कोई 100% नहीं है कि हमेशा आपको गांव में शांति ही मिलेगी। ये जो फैक्ट है ये 100% सही नहीं है। हाँ, ऐसा होता है कि इन कंपैरिजन टू द अर्बन लाइफ, इन कंपैरिजन टू द अर्बन लाइफ, द पीपल लिविंग इन द रूरल एरिया आर लिव्स द मोर पीसफुल लाइफ। ठीक है, लेकिन हम लोग ये नहीं कह सकते हैं कि जो रूरल एरिया है वहाँ पर सॉलिडिटी नहीं होती है, वहाँ पर यूनिटी नहीं होती है। वहाँ पर भी कुछ परसेंटेज ऐसा होता है जो लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं। ठीक है, तो सोशियोलॉजिस्ट हैड अर्लियर thought that there is a clear difference between the urban and the rural community. However, gradually this concept of rural-urban dichotomy underwent change. Some sociologists found that there was Achmund individualism, lack of understanding, fear, and suspicion of strangers, even among the villagers, as it existed in the urban life. The peaceful village image of the rural life took a severe blow. This aspect of complex societies is very puzzling. Moreover, there exist the people who live in the villages and work in the towns. Neither the village nor the town can thus be thought of as a stereotype. Close associations or lack of them did not depend on the environment. मतलब ये नहीं डिपेंड करता है कि हम लोग कहाँ रह रहे हैं। अगर शहर में रह रहे हैं तो मतलब हम किसी से बात नहीं करेंगे, अपने आप में ही रहेंगे। ठीक है, किसी से हमारा कोई मतलब नहीं है। अगर गांव में रह रहे हैं तो बहुत ही मिलजुल के रह रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा कोई फैक्ट नहीं है, ये सब एक दूसरे से मतलब इंडिपेंडेंट है। दीज बोथ वर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर, मतलब हर तरीके के केसेस, हर तरीके के केसेस हर जगह पाए जाते हैं। बस अंतर इतना होता है कि अर्बन एरिया में आपको जो परसेंटेज है वो थोड़ा कम मिलेगा, और रूरल एरिया में जो परसेंटेज है वो थोड़ा ज़्यादा मिलेगा। अब हम लोग बात करते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स की जो कॉम्प्लेक्स सोसाइटी में यूज होते हैं, जिसमें से हमारा सबसे पहला वर्ड है absenteeism। तो absenteeism जैसे वर्ड से ही क्लियर है कि absent, जैसे हम लोग स्कूल जाते थे तो अटेंडेंस लगती थी, प्रेजेंट, absent, तो अगर कोई बच्चा नहीं आता था तो उसे absent बोला जाता था। ठीक है, तो वही यहाँ पर बात है इन दूसरे सेंस में, when workers are not in the workplace without being on any leave। जब कोई भी कर्मचारी अपने स्थान पे, अपने कार्य के स्थान पे बिना छुट्टी लिए absent हो जाता है, मतलब प्रेजेंट नहीं होता है, तो वो जो प्रोसेस होता है वो कहलाता है absenteeism। ठीक है, सेकेंड टर्म है दोस्तों एलिनेशन। एलिनेशन का मतलब होता है अ फीलिंग ऑफ डिससेटिस्फिकेशन एंड डिसलाइक फॉर द जॉब दैट द वर्कर इज डूइंग। मतलब कोई आदमी है और वो काम तो कर रहा है लेकिन अपने उस काम से खुश नहीं है। जैसे कि हम लोग एग्जांपल से समझ सकते हैं,
कोई फैमिली है जिसमें बच्चे के जो गार्जियन है वो उसको फोर्स करते हैं कि बेटा आप बीटेक कर लीजिए, बल्कि वो करना नहीं चाहता था। वो अपना मान लो फोटोग्राफी में करियर बनाना चाहता था, तो उसने कर तो लिया बीटेक अपने घर वालों की खुशी के लिए। तो आगे चल के जब वो उस काम में जॉब कर रहा था तो उसका उसमें मन नहीं लगता था, जिसकी वजह से वो वहाँ पे परफॉर्म भी नहीं कर पाता था, और उसका जो रुझान था अभी भी फोटोग्राफी की तरफ था। तो हम वो कह सकते हैं ही इज एलिनेटेड फ्रॉम द वर्क ऑफ बीटेक। मतलब जो वो बीटेक में काम कर रहा है, अपना बीटेक डिग्री लेके जो काम कर रहा है उसमें वो संतुष्ट नहीं है। तो ये प्रोसेस जो है किसकी है? एलियनेशन की है। तो हमारे पास जो थर्ड वर्ड है वो है कंटेंशन, अ डिस्प्यूट ओवर समथिंग, एग्जांपल वेजेस फॉर वर्क विद द मैनेजमेंट। जब हमारी अपने मैनेजमेंट के साथ किसी भी पॉइंट पर जब बहस होने लगती है तो उसे कंटेंशन नाम दिया जाता है। जैसे हम किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं और हम अपनी सैलरी को लेके अपने ऑफिसर्स से या अपने मैनेजर से जब हम लोग बहस करते हैं कि अब मेरे इतने दिन हो गए हैं सर, मेरी सैलरी बढ़ा देनी चाहिए, तो जब इस प्रकार की बातें होती हैं तो इसी को कंटेंशन कहा जाता है। फिर हमारे पास नेक्स्ट वर्ड आता है दोस्तों, हॉरिजेंटल सेग्रीगेशन। हॉरिजेंटल सेग्रीगेशन का मतलब होता है कीपिंग वन पार्टिकुलर ग्रुप अपार्ट विद इन द सिमिलर वेज एंड स्टेटस लेवल। मतलब कोई एक पार्टिकुलर ग्रुप है उसको अलग ही रखा जाता है, बल्कि जो उसका स्टेटस और जो उसका वेज होता है वो सेम ही होता है। हम ये कह सकते हैं कि अगर हम इसको एग्जांपल से समझें, कोई कंपनी है, ठीक है, वहां पर 8 एम्प्लॉय हैं जिनको सैलरी जो है सेम मिलती है और वो सेम काम भी करते हैं, ठीक है, लेकिन जो उसमें से 2 लोग हैं उनको अलग कर रखा गया है। मतलब वो लोग अलग काम देखते हैं। तो वो जो 2 लोग हैं बचे हुए 8 लोगों में से, उनका क्या हो गया? हॉरिजेंटल सेग्रीगेशन हो गया। ठीक है दोस्तों, तो हमारे पास नेक्स्ट टर्म है मेडिकेयर। ये तो वेरी सिंपल है, मेडिकल ट्रीटमेंट अवेलेबल टू वर्कर्स एंड अदर्स। जब किसी भी लोगों को मेडिकल ट्रीटमेंट मिलता है तो उसे मेडिकेयर कहा जाता है। नेक्स्ट टर्म है हमारा ऑब्सोलीट, नो लॉन्गर इन यूज, आउटमोडेड। अब इसका कोई यूज नहीं होता है, मतलब अब आउटमोडेड है। मतलब हम लोग बात करें तो जैसे कि फॉर एग्जांपल कुछ भी हो सकता है दोस्तों जिसका पहले हम लोग यूज करते हो लेकिन अब ना करते हो। ठीक है, जैसे हम लोग बात करें टेलीफोन की, तो जब हम लोग के पास फोन नहीं था तो हम लोग टेलीफोन का भरपूर मात्रा में प्रयोग करते थे। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी, हम लोगों के पास एंड्रॉइड फोन्स आए, तो हम लोगों ने टेलीफोन का यूज करना कम कर दिया। तो हम लोग कह सकते हैं द टेलीफोन वॉज ऑब्सोलेट इन द मॉडर्न एरा। ठीक है, तो नेक्स्ट वर्ड है हम लोगों के पास स्टेरियोटाइप, अ जनरली हेल्ड आइडिया अबाउट समथिंग। फॉर एग्जाम्पल विलेजेस आर ब्यूटीफुल एंड पीसफुल प्लेसेस। जब हम किसी भी चीज के बारे में कुछ विचार अपने दिमाग में पहले से ही फीड कर लेते हैं तो इसको कहते हैं स्टीरियोटाइप। जैसे ये हम लोगों को पहले से ही हम लोग के दिमाग में फीड है, लोगों ने हमें बताया है, हम लोगों ने सुना है एक दूसरे के माध्यम से कि जो गांव होते हैं बहुत ही सुंदर होते हैं और वहाँ का जो वातावरण होता है बहुत ही शांत होता है। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पढ़ा था हॉरिजेंटल सेग्रीगेशन, एग्जांपल लिया था हमने 8 लोगों का, आदमियों वाला। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है वर्टिकल सेग्रीगेशन। तो इसमें क्या था कि सेपरेटिंग पीपल एट द टॉप और बॉटम लेवल फ्रॉम अदर्स। मतलब जैसे कि कोई कंपनी है और वहां पर जिसकी वो कंपनी है वो ओनर हुआ, ठीक है, उसकी पोजीशन क्या है? टॉप है। फिर उसके बाद उसको कोई मैनेज कर रहा होगा उस कंपनी को, वो मैनेजर हुआ। तो आफ्टर दैट ओनर्स के बाद कौन आया? मैनेजर आया। ठीक, उसके बाद कुछ सुपरवाइजर्स होंगे जो उस कंपनी को सुपरवाइज कर रहे होंगे। तो सबसे लास्ट में आया सुपरवाइजर्स। और भी हम लोग देख सकते हैं सुपरवाइजर्स के अंडर जो लोग काम कर रहे होंगे वो वर्कर्स, फिर उसके बाद वर्कर्स आए। तो एक सेपरेटिंग हुई लोगों की टॉप पोजीशन से लेकर के बॉटम पोजीशन तक। तो व्हेन देयर इज सेपरेशन ऑफ पीपल फ्रॉम द टॉप लेवल टू द बॉटम लेवल फ्रॉम अदर्स इज नोन एज वर्टिकल सेग्रीगेशन। दोस्तों हम लोग आज के इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। कल मिलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ। घर पर रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।